मीन्स क्या है कि देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड, मतलब घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। और क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मत मानो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो ना। दैट मीन्स क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग वाई डबल डैश लिख सकते हैं क्या, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 मानो। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे। पावर सीरीज मेथड से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग एज्यूम करते हैं ना, तो क्या करोगे, एज्यूम दैट solution of इक्वेशन 1 बी। ठीक है, इक्वेशन जो सॉल्यूशन 1, जो इक्वेशन 1 है दैट मीन्स समीकरण, अवकल समीकरण 1 है, इसके हल को हम लोग क्या मान रहे हैं कि माना कि दिए गए समीकरण 1 का हल क्या है, y इक्वल टू क्या मानते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट a n x रेस टू n, यही एज्यूम करते थे ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोले। ठीक है, अब देखो आपको इसका जब सॉल्यूशन है तो यहाँ तो चलो y मिल गया, आपको y डबल डैश की वैल्यू भी तो चाहिए ना, और y डबल डैश की वैल्यू चाहिए तो उससे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y डैश की वैल्यू। दैट मीन्स आपको इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन नंबर 2 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको y डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और y डैश की वैल्यू क्या होगी बताओ, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 है। तो आप जब पहली बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट टर्म हट जाएगा और n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, an x रेस टू n का n an x रेस टू n माइनस 1, इसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट अब आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होगी, क्योंकि बिना y डैश के तो y डबल डैश की वैल्यू निकाल नहीं सकते थे ना, तो हम लोग अब y डबल डैश की वैल्यू निकाले, क्या होगा, समेशन n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n माइनस 1 an x रेस टू n माइनस 2 होगा, इक्वेशन नंबर क्या होगा, 4th। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ, क्लियर है ना सभी को, ओके। चलो फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो, जब यहाँ तक आपको वैल्यू इन सभी की वैल्यू मिल गई ना, ठीक है, देन आप इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, एक तो y की वैल्यू एंड y डबल डैश की वैल्यू, यही दो वैल्यू तो आपके लिए काम है ना। तो देखो सबसे पहले y डबल डैश की वैल्यू पुट करें, तो y डबल डैश की वैल्यू है आपके पास समेशन n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पर होगा n माइनस 1 an x रेस टू n माइनस 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, प्लस x एंड y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, an x रेस टू n इक्वल टू 0, वैल्यू पुट की है ना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी वैल्यू सभी की मिलेगी।
देखो कैसे यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान देना। सर हाँ बोलो सर n is equal to 2 हाँ n इक्वल टू सर वो उस जगह 2 पुट करते तो सेम करने के लिए उसको अभी सेम नहीं किए ना, आप करेंगे सेम। अभी तो हम लोग केवल इस वैल्यू को अच्छा y और y डैश की वैल्यू, y डबल डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट किए है ना, ठीक है ना। यस सर हाँ अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका n इक्वल टू 2 है और ये क्या बताओ, n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट है बताओ, 0 से ना। 0 से बट अभी देखो पहले देखो यहाँ पे x सामने भी है ना, यस सर तो x को पहले अंदर ले जाओ क्योंकि x की घात को एक साथ आप मेंटेन कर लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस समेशन n इक्वल टू 2 से क्या होगा इन्फिनाइट, यहाँ पे क्या लिखो n माइनस 1 an x रेज टू n माइनस क्या होगा 2, ओके, प्लस समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से इन्फिनाइट। इस x को अंदर लेके जाओगे ना, x को जब यहाँ पे अंदर लेके जाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, an एंड x रेज टू कितना हो जाएगा बताओ, x रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे n है और बाहर भी 1 है, तो दोनों ऐड होके n प्लस 1 हो जाएगा ना, क्लियर है यहाँ तक। यस सर अब देखो बट यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 2 से स्टार्ट है, यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे देखो n माइनस 2 दिया है तो यहाँ पे n प्लस 1 दिया है। अभी तो कोई कंपैरिजन, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे दोनों का समेशन अलग अलग जगह से स्टार्ट हुआ है, दूसरा दोनों का जो x की पावर है वो भी क्या है बताओ, डिफरेंट डिफरेंट है, x की पावर क्या है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको x की पावर को यहाँ पे सेम करना पड़ेगा ना, ठीक है, x की पावर को क्या करना पड़ेगा, सेम। तो x की पावर को सेम करने के लिए देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट देखो क्या कर रहा हूँ ना, अगर मान लो ए n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट है 2 से, n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट है 2 से, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 वाले टर्म्स को इसमें मैं अलग कर लूं तो ये n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, बोलो, फिर से ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या किया, n इक्वल टू 2 है ना, मैं n इक्वल टू 2 को अलग कर लिया, 2 को बाहर कर लिया, तो यहाँ पे n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से 3 से, 0 से 3 से होगा ना, 2 के बाद 3 आएगा ना, 0 कहाँ से आ जाएगा। यस सर समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ बताओ, n की वैल्यू आप 2 रखोगे, देन 3 रखोगे, देन 4 रखोगे, देन 5 ए रखोगे ना। तो देखो मैं क्या यस कर सर रहा हूँ, n इक्वल टू 2 को पहले रख दे रहा हूँ ना, तो n इक्वल टू 2 को रखूंगा तो यहाँ पे आपको कौन सा टर्म मिल जाएगा बताओ, 2 2 माइनस 1 और a2 हो जाएगा, और यहाँ पे x रेस टू क्या होगा 2 माइनस 2, ठीक है। समेशन n इक्वल टू 2 मतलब 2 वाले टर्म को अलग कर लिया, तो ये जो समेशन में कहां से कहां तक की वैल्यू बचेगी, n इक्वल टू 3 से इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 an x रेस टू n माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। यस सर हाँ देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ना, ध्यान देना। समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट an x रेस टू आपको मिल गया यहाँ पर x रेस टू, हेलो हाँ बोलो, सर एक बार फिर से समझाइए तो सर समझ नहीं आया कैसे करें।
ध्यान दो फिर से ना, हेलो। ध्यान दो फिर से ना एकदम। देखो मैं क्या किया, ये समेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा था बताओ? 2 से। 2 से। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो n इक्वल टू 2 पहले यहाँ पे रखोगे, 3 रखोगे, 4 ऐसे ही रख के पूरा ऐड करते हैं ना। समेशन का मतलब तो यही होता है। यस सर। तो देखो मैं पहले क्या किया, 2 वाले टर्म को यहाँ से अलग कर लिया, n इक्वल टू 2 वाले को। n इक्वल टू 2 वाले को करोगे दैट मीन्स यहाँ पे आपको n के पोजीशन पे 2 पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1, फिर क्या आ जाए बताओ, a2 एंड x रेस टू 2 माइनस 2, यही होगा ना। यस सर। n इक्वल टू 2 वाले को अलग कर लिया, तो समेशन में कहाँ से कहाँ तक टर्म बचेगा? 3 से सर। 3 तो 3 3 से वाला टर्म इन्फिनाइट बचेगा। तक की पूरी वैल्यू को सेम लिख दिया। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो अब क्या करूंगा, ध्यान देना ना। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे ध्यान दो, आप लोगों को a वाला वैल्यू समेशन n इक्वल टू 3 से स्टार्ट है, और a कहाँ से स्टार्ट है, n इक्वल टू जी इससे कौन सा किया वाला? 0 0। 0 से स्टार्ट है ना। अभी भी यहाँ पे कोई आपका अरेंजमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना ना। अब एक चीज ध्यान दो, पहले तो एक चीज देखो, एक चीज आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं इस लाइन को फिर से इरेज कर रहा हूँ। मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले आप क्या कर देखना, देखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले देखो यहाँ पे x रेस टू क्या है बताओ? n-2। और यहाँ पे x रेस टू क्या है? n+1। n+1। दोनों जगह ना सेम बना लो, इसको या फिर n-2 बना लो, या फिर इसको n+1 बना लो। तो इसको n+1 बनाने में प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको क्या बना लो, n- क्या बनाओगे? x रेस टू n-2, मतलब दोनों जगह ना x के गुणांक का सेम बना लो, मतलब x की पावर सेम बना लो। कैसे बनाओगे सेम, तो ध्यान दो, पहले वाले को अभी सेम लिखो, n इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट, एन यहाँ पे क्या होगा, n-1 an x रेस टू x रेस टू n-2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, समेशन n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, n+1 को क्या बना रहे हैं, n+1 को क्या बना रहे बताओ? n-2। हाँ, n+1 को यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, n-2। क्या बना रहे हो यहाँ पे, 2 आपको बनाना है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे जो आपका समेशन होगा, ध्यान देना, समेशन आपका क्या होगा बताओ, यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा, तो देखो an यहाँ पे आपका आ जाएगा n। ठीक है, मतलब आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो बताओ, n-3, और x रेस टू क्या हो जाए बताओ, n-3, सॉरी n-2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखो ये लाइन आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दो। एक कॉमन सी बात सोचो, समेशन आपका n इक्वल टू 0 था, लेकिन आपको यहाँ पे n इक्वल टू कहा क्या बनाना है, n-2 बनाना है, इसको n-2 बनाना है ना। यस सर। ठीक है, अब n-2 बनाना है, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे कितना टर्म जाना पड़ेगा। देखो n-1 को आपको n-2 बनाना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर n+1 को आपको n-2 बनाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, n+1 है तो माइनस कितना करना पड़ेगा बताओ, 3 सर। 3। तो जिससे क्या बन जाएगा,
n minus 3, n n minus 2. माइनस टू। दैट मीन्स आप क्या कि यहाँ पे ध्यान से देखना, n+1 के पोजीशन पे आप क्या पुट किए हो, n-2 क्या पुट किए हो। हाँ, तो यहाँ पे n के पोजीशन मतलब समेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। 3 से ना। देखो कंफ्यूजन होगा तो और एक चीज देख लो, अब तुम यहाँ पे क्या करो, देखो n की वैल्यू आप यहाँ पे 3 से पुट कर रहे हो। दैट मीन्स ध्यान दो, यहाँ पे जब आप 0 पुट कर रहे थे, n की वैल्यू 0 पुट कर रहे, तो यहाँ पे आपको टर्म क्या मिल रहा था, a0 x⁻1 मिल रहा था। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे n आप 3 पुट करके देखो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताओ। बोलो। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, आप तो दोनों के गुणांक को सेम बना लिए। ठीक है, दोनों के गुणांक को क्या किए यहाँ पे सेम बना लिए, यहाँ भी x⁻n-2 है, यहाँ भी x⁻n-2 है। बट एक चीज आप ध्यान दो, इस समेशन n=3 से स्टार्ट है, तो ये कहाँ से स्टार्ट है, 2 से। कहाँ से स्टार्ट है बताओ, 2 से। दोनों के समेशन को भी तो सेम करना पड़ेगा, तो देखो दोनों को समेशन को सेम करने के लिए मैं क्या किया, अगर आप यहाँ पे 3 को 2 बनाओगे तो यहाँ पे अगेन x का जो पावर है वो चेंज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके कोफिशिएंट में इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है बताओ, यहाँ पे n=2 से स्टार्ट है ना, इसको 3 से स्टार्ट कर लो। और अगर 3 से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले n=2 वाले टर्म को आपको हटाना पड़ेगा, तो n की पोजीशन पे 2 रखो। 2 यहाँ पे क्या होगा 2-1, और यहाँ पे क्या होगा a2 x⁻2 क्या होगा 2-2 हो जाएगा। 2 वाले टर्म को अलग किया तो आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, n=3 से। 3 से इन्फिनाइट, यहाँ पे क्या होगा n-1, और यहाँ पे क्या होगा an x⁻n-2 हो जाएगा, प्लस समेशन n=3 से इन्फिनाइट a n-3 x⁻2 क्या होगा n-2 = 0। क्लियर है लाइन। Yes, sir. ठीक है, अब देखो जब यहां तक ये लाइन क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपको 2 मिलेगा, इंटू 2-1 आपको क्या मिल गया 1, इंटू यहाँ पे क्या मिल गया आपको बताओ a2, और x⁻2 क्या मिल जाएगा 0, और x⁻0 क्या होता है 1 हो 1. जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिला, प्लस समेशन n=3 से इन्फिनाइट n-1 an x⁻n-2 प्लस समेशन n=3 से इन्फिनाइट a n-3 x⁻2 क्या होगा यहाँ पे n-2 = 0। ठीक है, ये लाइन क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes. ओके, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणांकों की तुलना करेंगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ coefficients of power of x both sides। मतलब क्या किया हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ ना, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, x के घातों की गुणांक की तुलना करने पर x के घात की गुणांक, तो देखो यहाँ पे x⁻n-2 वाला है, n-2 वाला है, और पहले वाले टर्म में x⁻2 क्या है 0 है,
तो पहले x रेस टू 0 वालों की, दैट मीन कांस्टेंट टर्म को अगर कंपेयर करते तो लेफ्ट साइड आपका कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा बताओ, 2a0, और राइट साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, 0, कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन्स यहां से a0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0। ठीक है, a0 की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, यहाँ 0। A0 है सर कि 2 है? A2 है ना? 2a0 है ना? हाँ, नहीं सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे A2 है ना ऊपर में? कहाँ पर? सर ये ऊपर में 2 2 माइनस 1 A2 इंटू x2 ऊपर ऊपर अच्छा सर। हाँ यही। एक मिनट वेट करो, एक मिनट ना। ये देखो एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप n की वैल्यू 2 रख रहे हो, ये 2 है ना, ठीक है, जस्ट वेट। ये क्या होगा आपका, a2 हो यस जाएगा ना। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, a0 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, a2 होगा ना, a2। तो ये भी क्या होगा आपका a2, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। अब ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी यस को? सर। यस सर। ओके, अभी आप कौन सा कांस्टेंट टर्म का कंपेयर किए, अब किसका कंपेयर करो बताओ, एस रेस टू एन माइनस टू के गुणांक का। तो देखो यहाँ भी एस रेस टू एन माइनस टू का कोफिशियंट है, क्या है बताओ, एन n ब्रैकेट हाँ n माइनस 1 एन माइनस वन, और क्या है, an एन माइनस वन, और क्या है यहाँ पर ए एन। ठीक है, उसके बाद क्या है बताओ, यहाँ पे प्लस साइन, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्लस साइन लगाए। ओके, और नेक्स्ट में क्या है बताओ, यहाँ भी जो थर्ड टर्म है इसमें भी तो एक्स रेस टू एन माइनस टू वाला है ना, तो इसमें भी कंपेयर कर लो, क्या होगा बताओ, प्लस an ए माइनस 3 एन माइनस थ्री इक्वल 3 टू क्या होगा यहाँ पर, 0 जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखो आपको क्या मिलेगा बताओ, एन माइनस वन ए एन इक्वल टू माइनस ए एन माइनस थ्री। तो यहां से आप बताओ ए एन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस ए एन माइनस थ्री अपॉन में एन एन माइनस वन, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, an की। ए एन की। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। इसको हमने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5। यहीं से आपको अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी ना, तो यहाँ तक का आप लोग एक मिनट, यहाँ तक का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो गया? यस सर। ओके, तो देखो मैं इक्वेशन नंबर 5 को फिर से नोट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 5 आपका ए था। अब आप यहाँ पे n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे ना, तो आप n की वैल्यू कहाँ से रखना यहाँ पे स्टार्ट करोगे बताओ, पुटिंग n इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, 1 से स्टार्ट करें कि 2 से, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, बोलो। सर सर 3 से स्टार्ट कीजिए। 3 से क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 रखोगे तो आपका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ना, 1 2 रखोगे तो यहाँ पे a माइनस मिल जाएगा, 1 माइनस 2 मिल जाएगा, अगर 1 रखोगे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस 1 मिल जाएगा, तो 3 रखोगे तो a0 मिलेगा। तो n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से।
तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के यहाँ पे देख लो n की वैल्यू क्या लिखी है। जैसे यहाँ पे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, अप टू डैश 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 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करें। जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पहले n इक्वल टू 3 रखो तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a3। और a3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस, देखो n के जगह में यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूँ ना, 3 रख रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा बताओ, a0 अपॉन में क्या होगा 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, बोलते जाओ, 3 इंटू क्या होगा 2, ठीक है, 3 इंटू 2 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जब आप समझ में आ रहा है ना कैसे रख रहा हूँ, और नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा माइनस a0 बाई 3 इंटू 2, ठीक है, a0 बाई 3 इंटू 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस a0, 3 इंटू 2 को हम लोग 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ, n की पोजीशन में 4, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a4 की वैल्यू। और a4 की वैल्यू क्या होगी बताओ, माइनस 4 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a1 अपॉन में 4 इंटू 4 माइनस 1, दैट मीन्स क्या होगा माइनस a1 बाई 4 इंटू 3। एंड a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या आई थी बताओ, A1 की वजह से देखो पीछे प्रीवियस में निकाले थे यहाँ पर। अच्छा a1 की वैल्यू नहीं निकली है, नहीं a1 की वैल्यू नहीं नहीं निकली है, निकालना सर। a2 की वैल्यू निकली है, a1 की वैल्यू नहीं निकली है। ओके, जब a1 की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकली है तो देखो आप क्या करोगे, ध्यान देना, ये तो 4 इंटू 3 है, इसको अगर 4 का फैक्टोरियल बनाना है तो यहाँ आपको क्या चाहिए होगा, 2 भी चाहिए होगा ना। तो मैं क्या किया, यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, जिससे देखो डिवाइड। ऊपर वाला क्या बनेगा बताओ, माइनस 2a1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको मैं 4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं यस ना, सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर सर वो आप ऊपर 2 कैसे मल्टीप्लाई हुआ? इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए, देखो 4 इंटू 3 था, जब यहाँ पे 2 आएगा तभी तो 4 का फैक्टोरियल बनेगा ना, तो 2 का डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे 5 पुट करो, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो यहाँ से आपको a5 की वैल्यू मिलेगी, और a5 की वैल्यू क्या होगी बताओ, माइनस a2 हो जाएगा ना, अपॉन में 5 इंटू 5 माइनस 1, दैट मीन्स क्या होगा माइनस a0 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या थी, a2 की वैल्यू क्या निकाले हो, a2 की वैल्यू क्या आई थी बताओ, 0। तो जिसके कारण ये पूरी वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0। चलो a4, अब देखो अभी तक तो आपको यहाँ पे ओनली 2 ही टर्म्स मिला है, केवल क्या मिला है a3 और a4 ना। a2 की वैल्यू 0 मिल गई, a5 की वैल्यू 0, लेकिन आपको जब यहाँ पे सीरीज को शो करोगे कम से कम 3 टर्म तो होना ही चाहिए, तो अभी आगे और वैल्यू निकालते हैं ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बताओ, a6, मतलब n के पोजीशन पे आप 6 पुट कर रहे हो। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में n के पोजीशन पे 6 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव a3 अपॉन में 6 इंटू 6 माइनस 1, और a3 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव। a3 आप क्या निकाले हो बताओ, यहाँ पे माइनस a0 बाई फैक्टोरियल थी ना, तो देखो माइनस a0 है तो माइनस a0 ऐसा लिख दे रहा हूँ, माइनस a0, पहले से यहाँ पे क्या होगा बताओ, 6 इंटू 5 होगा,
और इसका जो a3 है उसकी वैल्यू a0 बाई फैक्टोरियल 3 थी ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो गया। ओके नाउ अब देखो माइनस माइनस क्या मिलेगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस a0। अब यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल था, 3 में देखो 5 है 6 है, यहाँ पे क्या आ जाए तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा बताओ। 2 2 कहाँ, 2 तो यहाँ पे इंक्लूडेड है तो ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 है ना युवराज। नहीं तो 4 सॉरी था 4 4 यहाँ पे कंफर्म है ना, तो आप क्या करो बताओ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा बताओ 3 का फैक्टोरियल, तो नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो। 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 4a0 बाई क्या होगा यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल गई। बस हो गया आपका सोल्यूशन। अब क्या करो बताओ, आपका जो एक्चुअल सोल्यूशन माने थे वहां पे वैल्यू रख दो। अब क्या करोगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग these values इन इक्वेशन नंबर 2, दैट मीन्स सॉल्यूशन में ना। और देखो इक्वेशन नंबर 2 जो आप सॉल्यूशन एज्यूम करके चले थे क्या था, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट an x रेज टू n ना, तो यही था ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट an x रेज टू n था। ओके दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, y इक्वल टू एक्सपेंड करोगे ना, एक्सपेंड जब आप करोगे तो n की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा a0, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म आपको क्या मिलेगा a1x हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा a2x का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा बताओ a3x क्यूब ना। आप कहाँ तक की वैल्यू निकाले हो यहाँ पे a6 तक की ना, तो a6 तक हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपकी a4 x रेज टू 4, नेक्स्ट वैल्यू a5 x रेज टू 5, नेक्स्ट वैल्यू a6 x रेज टू क्या होगी 6 प्लस डैश डैश डैश, इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट कर दो। y a0 की वैल्यू तो कोई नहीं मिली है तो a0 को सेम लिखो, प्लस a1 की वैल्यू भी कुछ नहीं मिली है तो a1 को भी सेम लिखो a1x, a2 की वैल्यू क्या मिली है 0, तो यहाँ पे 0 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर, a3 की वैल्यू आपको क्या मिली है माइनस a0 बाई फैक्टोरियल 3 ना, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस a0 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू क्या होगा यहाँ पर एक्स क्यूब। a4 की वैल्यू देखो यहाँ से आपको क्या मिली है माइनस -2a1/2 बाई फैक्टोरियल 4 है ना, इंटू क्या होगा यहाँ पे एक्स रेज टू 4। ओके a5 की वैल्यू आपको 0 मिली तो 0 इंटू क्या होगा एक्स रेज टू 5, प्लस a6 की वैल्यू आपको क्या मिली है 4a0 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू क्या होगा एक्स रेज टू 6 प्लस डैश डैश डैश। किसी को डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया नो सर। डाउट। ओके अब देखो इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला y इक्वल टू, ये आपको क्या मिला a0 प्लस a1x, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई ना, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जीरो हो गई, इसको आप मेंशन मत करो ना। नेक्स्ट वैल्यू क्यूब वाली मिली, मतलब क्या बताओ माइनस a0 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिली है माइनस 2a1 बाई जस्ट वेट ना 2a1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स रेज टू 4, फिफ्थ वाला एक्स रेज टू फिफ्थ तो जीरो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिला प्लस 4a0 बाई फैक्टोरियल 6 एक्स रेज टू 6 प्लस डैश डैश डैश, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सभी को।
यस सर। हाँ देख लो, अगर किसी को डाउट है किसी लाइन में तो जल्दी बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। डन। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व by power series method, power series मेथड, दैट मीन्स घात श्रेणी विधि से हल कीजिए। और क्वेश्चन है आपका dy by dx dx इक्वल टू 2xy, इसको आपको यहाँ पे घात श्रेणी विधि से सॉल्व करना ना। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन सबसे पहले सेम हुई, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ना देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dy बाई dx इक्वल टू 2xy। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको dy बाई dx को मैं y डैश लिख सकता हूँ, y डैश इक्वल टू क्या होगा 2xy। अब पूरे को एक तरफ अरेंज कर लो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, y डैश माइनस 2xy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या होगा 1। अब आप इसके सोल्यूशन को एज्यूम करोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा, एज्यूम दैट solution of equation 1, solution of equation 1 बी ना, दैट मीन्स क्या है, माना कि समीकरण नंबर 1 का हल, और समीकरण नंबर 1 का हल वही सेम, y इक्वल टू क्या होगा समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट an x रेज टू n, जिसको मैं क्या बोला इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ ना। अब देखो इसके लिए आपको इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए, एक y था, y तो सॉल्यूशन को बताता है, और एक आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगा, y डैश की वैल्यू। y डबल डैश तो चाहिए नहीं तो आप मत निकालो, केवल y डैश की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू जैसे निकालते थे सेम, y डैश इक्वल टू क्या मिलेगा आपको समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा n an एंड x रेज टू क्या होगा n माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। क्लियर है ना? तो अब देखो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग values of y and y dash in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y एंड y डैश की वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले y डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू आपको क्या मिलेगी समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट n an x रेज टू n माइनस 1, ठीक है, n an x रेज टू n माइनस 1, ओके, माइनस 2x, y की वैल्यू क्या है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, n क्या होगा an x रेज टू n इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले आप क्या करो, यहाँ पे देखो x को मेंटेन कर लो, जो x बाहर है ना इसको आप समेशन के अंदर लिख दो ना। जब आप इसको समेशन के अंदर लिखोगे तो देखो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या जो ऑब्टेन होगी, ए तो सेम रहेगा समेशन
n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट n an x रेज टू n माइनस 1 माइनस 2 समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट an एंड x रेज टू क्या होगा n प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना ना, दोनों की घात डिफरेंट डिफरेंट है। एक जगह x रेज टू n प्लस 1 है तो दूसरी जगह क्या बताओ x रेज टू n माइनस 1 है। तो आप क्या करो, दोनों को सेम कर लो। दोनों में से n प्लस 1 बड़ी वैल्यू है कि n माइनस 1? बताओ सर n n माइनस n प्लस 1 बड़ी नहीं वैल्यू है ना। यस यस सर n तो प्लस आप 1 हाँ, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो n प्लस 1 को आप क्या बना सकते हो, n माइनस वन। तो देखो आप कैसे बनाओगे, ध्यान देना यहाँ पर समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट, इसको सेम लिखो n an x रेज टू n माइनस 1 माइनस 2 समेशन n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, a इंपॉर्टेंट थिंग ना। अब देखो इसको मैं सेम पहले क्या कर रहा हूँ, a यहाँ पे क्या आएगा मेरे को नहीं पता, अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। x रेज टू इसको मैं क्या बना दिया n माइनस 1। ठीक है, x रेज टू क्या बना दिया यहाँ पे n प्लस 1 था, उसके जगह मैं क्या लिया n माइनस 1। मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू डिक्रीज किया बताओ, n प्लस 1 से अगर n माइनस 1 में आना है तो कितना पीछे जाना पड़ेगा आपको, बोलो। देखो n प्लस 1 से आपको n माइनस 1 में आना है, तो x प्लस n प्लस 2 n प्लस 1 था, n प्लस 1 से मैं n माइनस 1 में गया तो कितनी वैल्यू पीछे गया, हेलो। सर दो दो स्टेप पीछे हेलो गया हूं ना। जी सर 2 तो स्टेप n, पीछे गए तो ये n था तो n माइनस कितना हो जाएगा 2। क्लियर है अभी लाइन, बोलो। a n माइनस 2 यस x सर रेज टू क्या होगा यहाँ पे n माइनस 1। अब क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू 0 पुट कर रहा था तो पहला टर्म a वाला क्या मिल रहा था, a0 मिल रहा था ना। ठीक है, तो इसके भी एक्सपेंडेशन में आपको पहले वाला टर्म क्या मिलना चाहिए, a0। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 2 से। तो देखो n इक्वल टू 2 से मैं स्टार्ट कर दिया, इक्वल टू क्या लिखा 0। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा यहाँ पे 0। अब देखो दोनों जगह यहाँ पे क्या हो गया बताओ, एक्स रेज टू n माइनस 1 दोनों जगह हो गया। बट एक चीज अब यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ है। चलो मैं अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन अगेन यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको इसको चेंज करना ही नहीं है, तो मैं क्या किया, ये n इक्वल टू 1 से स्टार्ट है ना, इसको n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर ले रहा हूँ, मतलब n इक्वल टू 1 वाले को अलग कर ले रहा हूँ। जब n इक्वल टू 1 वाले को अलग करूंगा तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू a1 x रेज सर टू। आप जो हेलो हाँ बोलो। सर जो बता रहे हो नहीं आ रहा सर, स्क्रीन जो है वो रुक गया है। अच्छा रुक गया, ठीक है, जब आएगा तो बताना। ठीक है, ए वाला हम लोग क्या किए, इसको एक्सपेंड कर लिए ना, n इक्वल टू 1 वाले को अलग कर लिए और n इक्वल टू 2 से यहाँ पे लिखे और इसको भी अलग। अब क्या किया हम लोग यहाँ पे, देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो a1 मिल जाएगा, इस टर्म को सेम लिखो, इस टर्म को हम लोग क्या किए सेम लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ cients of power of x both side।
बोथ साइड्स। अब बोथ साइड क्या करो, यहाँ पे पावर को कंपेयर कर लो। तो फर्स्ट हम आपका यहाँ पे क्या है बताओ, कांस्टेंट है ना, तो पहले कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो राइट साइड कांस्टेंट टर्म कुछ है क्या, नहीं, तो a1 की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है। अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा पावर है बताओ, x रेज टू n माइनस वन वाला। तो x रेज टू n माइनस वन वाले को कंपेयर करो। जब आप x रेज टू n माइनस वन वाले को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाले यहां से आपको क्या मिलेगा बताओ, x रेज टू n माइनस वन का कोफिशिएंट एंड an। ओके, एंड सेकेंड वाले में क्या मिलेगा बताओ, 0 an सेकेंड वाले में क्या मिलेगा, an minus 2. क्यों आरती, सामने 2 भी तो है ना, Yes sir, yes sir. an minus 2 माइनस भी सामने है ना, तो क्या लिखोगे बताओ, माइनस 2 2 a an minus 1. n माइनस 2 ना। Yes sir, n हाँ, minus 2. ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एन ए एन को सेम लिखे, इसको आप राइट में ट्रांसफर करो, दैट मीन्स क्या होगा, 2 ए एन माइनस 2। तो ए एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, 2 ए एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई n एन मिल जाएगी। इसको मैं क्या बोला यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है, नो सर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। हो गया, यस सर। ओके। नाउ देखो, हम लोग का इक्वेशन नंबर 5 था ना। अब हम लोग यहाँ पे n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या किए, ऑन पुटिंग n इक्वल टू, n की वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करें बताओ, कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 2 से टू ना। से। तो देखो हम लोग क्या किए, n की वैल्यू 2 3 4 5 6 ऑन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ। पहले n की वैल्यू 2 रखो, जब 2 रखोगे तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a2 की वैल्यू ना, क्या मिलेगी बताओ, यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a0 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a0 a2 की वैल्यू। फिर आप यहाँ पे n के पोजीशन पे 3 रखो तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, a3। क्या मिलेगा बताओ, 2 a1 बाई 3। ठीक है, यही वैल्यू मिलेगी ना, क्लियर है। यस सर। अब देखो a1 की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, a1 की वैल्यू क्या निकाले हो बताओ, a1 की वैल्यू हम लोग पहले से फाइंड आउट कर चुके हो। देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या निकाले हो, a1 की वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पर, 0 जीरो। 0 है ना। तो यहाँ पे a1 के जगह में आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 0 बाई 3। इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या मिल गई बताओ, 0। अब n के पोजीशन पे आप 4 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a4 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। n के पोजीशन पे 4 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा a2 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 2। और a2 की वैल्यू हम लोग को क्या मिली है, a0। तो यहाँ पे 2 a0 डिवाइडेड बाई, सॉरी n के पोजीशन पे 4 पुट किए हो ना, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है,
डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे यहाँ पे 4। अब जब इसको यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान देना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या मिला बताओ, a0/2। और a0/2 को मैं a0/2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ। अब n के पोजीशन पे आप 5 पुट करो। जब 5 पुट करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी a5 की वैल्यू। 5 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 a5 - 2, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स क्या होगा 2। ओके, a3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3? वैल्यू ऑफ a3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी हैव पुट 0 इन द पोजीशन ऑफ a3, देन 2 into 0 divided 5 and final value is 0. Now अब n के पोजीशन पे 6 पुट करेंगे, देन वी गेट a6। ठीक है, n के पोजीशन पे 6 पुट करो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 2a6 - 2, दैट मीन्स क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ओके, नाउ देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या मिला आपको a4 डिवाइडेड बाई 3। और a4 की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। a4 की वैल्यू देखो आपको पास a0/2 है ना, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर a0/a3 को सेम लिखो इनटू क्या होगा फैक्टोरियल 2। ओके, दैट मीन्स क्या होगा a0/ इसको अपन 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल लिए। ऐसे ही जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आएगी, हम लोग को तो अब मतलब नहीं है। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग these values in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या था? y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फानाइट an x रेज टू n, यही था ना। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आप क्या होगा y इक्वल टू n के पोजीशन पे 0 पुट करोगे तो आपको a0 मिलेगा। 1 पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा a1x। 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा a2x²। 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा a3x3 हो जाएगा ना। आप 6 तक की वैल्यू निकाले हो तो इसलिए मैं पूरा 6 वैल्यू लिख दे रहा हूँ। a4x4, देन a5x5, then a6x6 up to dash dash dash। okay, now y इक्वल टू a0 तो आप सेम लिखोगे प्लस a1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 0 आई थी ना, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 इंटू एक्स, प्लस a2 की वैल्यू a0 है तो यहाँ पे लिख दो a0 इंटू क्या होगा x² सेम, प्लस a3 की वैल्यू आपके पास 0 अगेन है तो यहाँ पे 0 इंटू क्या होगा x³ प्लस a4 की वैल्यू क्या है a0/फैक्टोरियल 2x⁴ प्लस a5 की वैल्यू अगेन 0 है तो 0 इंटू क्या होगा x⁵ प्लस a6 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर a0/3 और x⁵ क्या होगा यहाँ पे 6 अप टू डैश डैश डैश। सिंप्लीफाई करो तो दैट मीन्स क्या होगा y इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपके पास a0 है, नेक्स्ट टर्म तो 0 होगा, मेंशन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको a0x⁵2 प्लस a0 हो गया, यहाँ से आपको क्या मिलेगा a0/फैक्टोरियल 2x⁴ प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा a0/फैक्टोरियल 3x⁶ अप टू डैश डैश डैश। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो, ओके। चलो अब हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं ना। देखो कैसे कंटिन्यू करोगे, ध्यान देना। सर a0 कॉमन ले लेंगे। हाँ, a0 को आप कॉमन ले लो। अगर हम लोग यहाँ पे a0 को कॉमन लिए तो यहाँ पे आपका y की वैल्यू क्या मिलेगी, एक मिनट ना,
y इक्वल टू a0 कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेस टू 6 बाई क्या होगा यहाँ पर फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। किसको डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, sir. ठीक है, तो देखो ये आप यहीं तक आंसर है तो ये ज्यादा परफेक्ट है। ठीक, यस सर। ठीक है, फिर जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। यस सर, हो गया। हो गया, हाँ। और देखो कुछ एक यहाँ तक नोट हो गया ना सबका? Yes, sir. हाँ, अब देखो आपका यहाँ पे घास श्रेणी विधि से इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कर लोगे आप क्वेश्चंस? यस सर। अब देखो एक मेथड है फ्रोबोनियस विधि, मतलब फ्रोबोनियस मेथड। ठीक है, फ्रोबोनियस मेथड के जो क्वेश्चंस है मैं कल कराऊंगा ना, थोड़ा लेंदी बनता है। आपका पावर सीरीज में बताया था इसका सबसे इजी टॉपिक है, उसके बाद फ्रोबोनियस मेथड आएगा। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं कल आपका सेम क्लास लूंगा 8:15 पे। ठीक है, और उसके बाद Yes, sir. हाँ उसके बाद फिर परसों ना, दैट मीन्स 23 को, क्योंकि 23 से मैं क्लास ना नहीं ले पाऊंगा। तो अगर तुम लोग अटेंड करोगे तो मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा। मॉर्निंग में बस एक दिन की बात है, अगर अटेंड करोगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है तो वहां भी कुछ टॉपिक हो जाएगा। तो मॉर्निंग में मैं क्लास ले लूंगा अगर अटेंड करोगे तब। और उसके बाद डायरेक्ट, क्योंकि मैं ना कहीं जा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट फिर क्लास लूंगा 30 को। ठीक है, Yes. हाँ, तो देख लेना अगर अटेंड करोगे तो मेरे को कल बता देना ना। Yes, sir. ओके, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर जी डेट क्या बताया? 28? नहीं 28 नहीं, 30। 30. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं ना सामान वामान नहीं लेके जा रहा हूँ, अगर लेके जाऊंगा तो मैं ले लूंगा क्लास, और नहीं लेके जाऊंगा तो नहीं ले पाऊंगा ना। ठीक, Yes, sir. ओके।